MGS या लेटेस्ट अपडेट में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीए पार्ट थर्ड के गेस्ट पेपर की। गेस्ट पेपर है आपका हिस्ट्री सेकंड का, यानी कि भारतीय संस्कृति के मूल अधिकार। इस गेस्ट पेपर के अंदर सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को ऐड किया गया है, चाहे विद्यार्थी रेगुलर हो या नॉन कॉलेज स्टूडेंट हो या अक्स हो, उन सभी के लिए यह गेस्ट पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके खंड से खंड को पहले इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि इसके अंदर कुछ क्वेश्चन है वो आपको खंड बी के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं और ए के भी अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए खंड का आपका पहला क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो आपको खंड ए के अंदर पूछ सकता है कि भारतीय संस्कृति कोई 4 विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, जैन और बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। हो सकता है आपको पार्ट बी के अंदर ओनली बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन के बारे में पूछ सकता है या ओनली जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पुरुषार्थ और संस्कारों को समझाइए। अब देखिए कि पार्ट ए के अंदर आपको संस्कारों के नाम पूछ सकता है या पुरुषार्थों के नाम भी पूछ सकता है, और पार्ट बी के अंदर है वो इस पर संक्षिप्त टिप्पणी भी लिखनी आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपका कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती व राजा राममोहन राय के सामाजिक और आर्थिक योगदानों का वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन आपको पार्ट बी के अंदर भी देखने को मिल सकता है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। हो सकता है पार्ट बी के अंदर आपको राजा राममोहन राय के सामाजिक और आर्थिक योगदानों पर टिप्पणी लिखनी आ सकती है, या गुरु रविंद्रनाथ टैगोर पर भी पूछा जा सकता है, या सरस्वती पर भी पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपका कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। गुप्तकालीन कला पर भी पूछी जा सकती है, कालिदास पर भी पूछी जा सकती है और रामायण पर भी। तो इस प्रकार यह टोटल आपके 500 यूनिटों के मैंने एक एक क्वेश्चन को लिया है। आप यूनिट 6 को अच्छे से तैयार कर लेना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब पार्ट बी को। पार्ट बी का आपका पहला क्वेश्चन है, पौराणिक धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, आश्रम व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वैदिक धर्म पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुगल स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, भक्ति आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार पार्ट बी के ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। एग्जाम के अंदर आपको टोटल वो 10 क्वेश्चन मिलेंगे, प्रत्येक यूनिट से आपको एक ही क्वेश्चन करना होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यूजी के बीए पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के, ज्योग्राफी के और पॉलिटिकल साइंस के और हिस्ट्री के तीनों के मैंने दोनों गेस्ट पेपर वो डाल दिए हैं। जिन जिन विद्यार्थियों ने उनको नहीं देखा है वो देख सकता है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। हिस्ट्री फर्स्ट का भी मैंने पेपर है वो अपलोड कर दिया है, बीए पार्ट थर्ड का। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं खंड ए को। खंड ए का आपका पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संस्कृति पर पश्चिम संस्कृति का क्या प्रभाव था, लिखिए। आर्य समाज की स्थापना कब व कैसे हुई। क्वेश्चन नंबर 4 है, गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, विवाह के प्रकार लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, किन्हीं 4 संस्कारों के नाम लिखिए। संस्कार आप ज़्यादा तैयार कर लेना, हो सकता है आपको 4 की जगह 5 भी पूछा जा सकता है या 2 भी पूछा जा सकता है, तो कम से कम आपको 5 तो संस्कारों के नाम तैयार करने ही है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कोई भाई या बहन पीजी के अंदर स्टडी कर रहा है तो मैंने ज्योग्राफी के पेपर डाल दिए हैं, और आगामी कुछ दिनों के अंदर है वो पॉलिटिकल साइंस के भी पेपर देखने को मिल जाएंगे। तो आप उन सभी के साथ वीडियो को शेयर कर देना ताकि उनको परीक्षा के अंदर है वो अच्छा फ़ायदा हो सके। क्वेश्चन नंबर आपका 7 देखिए, दीवान ए आम, दीवान ए आवास, इस पर आपको लिखना आ सकता है। मौर्य कला की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। कौन कौन सी थी मौर्य कला की। राजपूत चित्रकला शैली की 5 विशेषताएं लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्राचीन शिक्षा के 3 केंद्र लिखिए। हो सकता है आपको 4 पूछ ले या 5 पूछ ले, तो कम से कम आपको 5 इसके अंदर तैयार करने होंगे। आपको एग्ज़ाम के अंदर कैसे पूछा जाता है ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है।
तो इस प्रकार से यहाँ टोटल आपके 10 क्वेश्चन थे पार्ट ए के। जो महत्वपूर्ण थे वो सभी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। पार्ट बी और पार्ट सी के किसी भी क्वेश्चन को मत छोड़ देना, क्योंकि यह परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण